दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के पहले टेस्ट मुकाबले में जब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 10 विकेट की दरकार थी, तो वही इंग्लैंड को करीब करीब 371 रन बनाने थे और भारत की आवाम को उम्मीद थी कि ये मैच भारत की झोली में जाएगा। मगर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। इंग्लैंड ने इतिहास रचते हुए ये कठिन लक्ष्य हासिल कर लिया और भारत को करारी शिकस्त दी। इस अप्रत्याशित हार के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और भारत के दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की रणनीति, फील्डिंग और कप्तानी पर तीखे सवाल उठाए। तो चलिए जानते हैं इस मैच की पूरी कहानी, जिसे टेस्ट क्रिकेट का सबसे रोमांचक दिन कहा जा सकता है। हर पल दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, हर गेंद पर दर्शकों की निगाहें टिकी थीं। मैच अपने 5वें और निर्णायक दिन में प्रवेश कर चुका था। इंग्लैंड को चाहिए थे 350 रन और भारत को सिर्फ 10 विकेट। लेकिन जितना सीधा यह समीकरण दिख रहा था, मैदान पर हालात उतने ही पेचीदा थे। सुबह का माहौल हल्की नमी और ओवरकास्ट था, जिससे गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट अलग इरादों से मैदान में उतरे। पहले ही ओवर में डकेट ने बुमराह को चौका झड़कर संदेश दे दिया कि इंग्लैंड रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएगा। बुमराह और सिराज ने बेहतरीन शुरुआत की, लाइन लेंथ सटीक रही लेकिन विकेट हाथ नहीं लगे। इसके बाद गेंदबाजी में बदलाव किया गया और प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण में लाया गया। यहीं से मुकाबले की दिशा बदल गई। प्रसिद्ध की लाइन और लेंथ बिखर गई और डकेट ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया। चौकों की झड़ी लग गई और 25वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया, वो भी बिना किसी विकेट के। हालांकि एक मौका बुमराह ने जरूर बनाया जब क्रॉली का कैच छूटा। लंच से ठीक पहले सिराज और बुमराह ने गेंद को हरकत में देखा और सिराज ने ओवर जल्दी खत्म कर बुमराह को एक और मौका देने की कोशिश की। लेकिन क्रॉली समझदारी दिखाते हुए क्रीज छोड़कर लंच ब्रेक ले गए। दूसरे सत्र में भारत ने नई ऊर्जा के साथ शुरुआत की। सिराज की गेंद पर डकेट का एक कैच छूटा, जिससे उन्हें शतक बनाने का जीवनदान मिल गया। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद थोड़ी देर के लिए बारिश आई, लेकिन जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी करते हुए पहले क्रॉली और फिर ओली पॉप को आउट कर भारत को 2 जरूरी सफलताएं दिलाईं। डकेट लेकिन डटे रहे और 139 रनों की शानदार पारी खेली। फिर आया शार्दुल ठाकुर का जादुई स्पेल। पहले डकेट और फिर अगली ही गेंद पर हैरी ब्रूक को पवेलियन भेजकर मैच को एक बार फिर भारत की ओर झुका दिया। ठाकुर हैट्रिक के करीब पहुंच गए, लेकिन बेन स्टोक्स ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद स्टोक्स और रूट ने समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड का स्कोर 269 पर 4 विकेट कर दिया। मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 102 रन और भारत को 6 विकेट। तीसरे सत्र में रूट स्टोक्स की जोड़ी ने सधी हुई बल्लेबाजी की। बुमराह और जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। स्टोक्स ने जडेजा को रिवर्स स्वीप से रन बटोरे। भारत ने डीआरएस लिया, लेकिन गेंद स्टंप्स के ऊपर जा रही थी और भारत का आखिरी रिव्यू चला गया। जडेजा ने बाद में स्टोक्स को बोल्ड किया। इसके बाद रूट और जेमी स्मिथ ने संयम से बाकी रन जोड़े और इंग्लैंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस हार के बाद सचिन, सहवाग, पठान और कपिल देव ने टीम इंडिया की रणनीति, कप्तानी और फील्डिंग की कड़ी आलोचना की। सहवाग ने कहा, कप्तानी ने सबसे ज्यादा निराश किया। शुभमन गिल के पास प्रतिभा है, लेकिन अनुभव की कमी दिखी। बुमराह और सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाजों को सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया। जब गेंद रिवर्स स्विंग कर रही थी, तब शार्दुल और प्रसिद्ध को गेंद थमाना समझ से परे था। जडेजा को आखिरी ओवरों तक एक ही छोर से इस्तेमाल करना भी अजीब फैसला था। इरफान पठान बोले, इंग्लैंड की बल्लेबाजी शानदार थी, लेकिन उन्हें हौसला हमने खुद दिया। जब आप एक युवा खिलाड़ी से ओपनिंग कराते हैं और वही खिलाड़ी 4 कैच छोड़ता है, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बिगड़ता है। कप्तान की तरफ से कोई ठोस प्लान नजर नहीं आया। सबसे बड़ा नुकसान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी रही। कपिल देव ने कहा, यह हार एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट से मैच जीते जा सकते हैं, तो इंग्लैंड ने बता दिया कि रणनीति, अनुशासन और फील्डिंग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। डकेट और रूट की साझेदारी ने दिखा दिया कि संयम और आक्रमण के संतुलन से कैसे लक्ष्य हासिल किया जाता है। भारत लगातार डीआरएस खोता रहा, कैच छोड़ता रहा और बुनियादी गलतियां करता रहा। यही हार की वजह बनी। वही सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं ये बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये हार सिर्फ एक स्कोरबोर्ड की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी रणनीति और हमारे प्लानिंग की हार है। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा मंच है जहां तकनीक और धैर्य की असली परीक्षा होती है, और इंग्लैंड ने इस मैच में वो दोनों चीजें हमसे बेहतर दिखाई। भारत के पास मैच जीतने का सुनहरा मौका था।
चौथी पारी में जब आपके पास 370 रन डिफेंड करने का मौका हो और सामने की टीम को पूरे 10 विकेट खोने हैं, तो आमतौर पर आप ये मानकर चलते हैं कि आपके गेंदबाज काम कर देंगे। लेकिन यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। सबसे पहले बात करूंगा कप्तानी की। शुभमन गिल एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी का दबाव अलग होता है। अनुभव की कमी साफ नजर आई। जब गेंद स्विंग कर रही थी, तब आपने बुमराह या सिराज को लंबा स्पेल क्यों नहीं दिया? क्यों शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को ऐसे समय में लाया गया जब दबाव बनाने की जरूरत थी? कप्तान को सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट तय नहीं करनी होती, उसे खेल की नब्ज भी समझनी होती है। अब बात फील्डिंग की करें तो क्या कहूं, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा मौका, और फिर भी 4 आसान कैच छोड़ दिए जाते हैं, और वो भी तब जब मैच का नतीजा उन्हीं पलों पर टिका हो। यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच छोड़े। मैं उसे दोषी नहीं कह रहा, लेकिन ये तय है कि अगर एक भी कैच पकड़ लिया गया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। बल्लेबाजी की बात करें तो कोई शिकायत नहीं है। हमने पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाया, दूसरी पारी में जल्दी डिक्लेयर किया ताकि पासा फेंका जा सके। वो एक साहसी फैसला था। लेकिन अगर आपने आक्रामकता दिखाई है तो उसे सपोर्ट करने के लिए गेंदबाजी और फील्डिंग को भी उसी स्तर पर होना चाहिए। एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा, प्लेइंग 11 का चयन। तो दोस्तों, ये थी भारत की इस हार की पूरी कहानी और दिग्गजों की बेबाक राय। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।